आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र नाम से जय मसीह की। आज का विषय है हम जो सीखने जा रहे हैं प्रार्थना का मतलब, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेयर। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं आपके बीच में केवल थोड़ी बातों को रखूंगा संक्षिप्त रूप में। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। अब जानते हैं इन बातों को किसने कहा और किसके सामने कहा। जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के ला रहा था, रास्ते में हम देखते हैं कि हारून के द्वारा सोने के बछड़े बनाए गए और लोग जो मूर्ति पूजा में चले गए। और उस समय मूसा जो है परमेश्वर के उपस्थिति में 40 दिन 40 रात रहा। उसके आने में देर हो गया, तब लोगों ने क्या किया, मूर्ति बना के उसके सामने लोग दंडवत करने लग गए। तब परमेश्वर क्रोध भड़क उठा और नाश करना चाहा। तब मूसा उसके सामने अर्थात परमेश्वर के सामने गया प्रार्थना के लिए और प्रार्थना विनती किया, उन इस्राएलियों के बदले क्षमा याचना किया और परमेश्वर को उसके वादे प्रतिज्ञा को उन्हें याद दिलाया परमेश्वर को कि परमेश्वर आपने हमारे बाप दादों से जो प्रतिज्ञा किया है उसे आप स्मरण कीजिए और इस प्रजा को नाश मत कीजिए। तब मूसा ने एक उत्तम बात को कहा, जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम काट दीजिए लेकिन उनका नाम मत काटिए। अर्थात अपनी प्रजा के लिए चिंता करना, उस अनंत जीवन के लिए चिंता करना साफ लिखा है, पर मेरा नाम काट दीजिए उनका नाम मत काटिए जीवन पुस्तक से। आगे हम पढ़ते लिखा है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 वचन, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा न मिला वह आग की झील में डाला गया। अब सोचिए, महान चिंता अपनी प्रजा के लिए करना। सोचिए, दुनिया के सारे कामों से बढ़कर कोई काम है वो है प्रार्थना करना अपने लोगों के लिए। इसलिए यीशु मसीह कहा ना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, चिंता मत कर, अपनी आत्मक चिंता कर। मूसा ने अपनी प्रजा के लिए उस अनंत जीवन के बारे में चिंता किया ताकि उस प्रजा वो आग के झील में न जाने पाए। मेरा नाम काट दीजिए लेकिन इनका नाम मत काटिए, क्षमा कीजिए, दया कीजिए, माफ कीजिए जो पाप किया। और हम पढ़ते हैं दानिएल ने वही प्रार्थना किया। हम अपने बाप दादों पापों को मान लेते हैं। नहमिया ने प्रार्थना किया, हम अपने बाप दादों के पापों को मान लेते हैं। जानना पियो, प्रार्थना करना मतलब चिंता करना अपने लोगों के लिए उस अनंत जीवन के बारे में, ताकि नाश न हो, लोग अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। हम सीखे उन भेद के बातों को। प्रार्थना इतना आसान नहीं है, हल्के मत लीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर महान कामों करेगा आपकी प्रार्थना द्वारा। और लोग तुझ समझते हल्के में ले रहे प्रार्थना को। प्रार्थना महान काम है, ये स्वर्गीय काम है। 2 अध्याय 4 वचन, जो यह चाहता कि सब मनुष्य उद्धार हो, अभी सत्य भली भांति पहचान ले। इस 2 अध्याय में प्रार्थना बारे में लिखा है कैसे प्रार्थना करना है और किन किन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। साफ लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार हो और सब सत्य भली भांति पहचान ले। मतलब आपकी प्रार्थना द्वारा कोई उद्धार पाएगा, और नाश होने से कोई व्यक्ति बचाए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता कि हम प्रार्थना करें सब मनुष्यों के लिए उद्धार पाए। आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कोई व्यक्ति नाश हो, इसलिए वो धीरज धरा हुआ है। परमेश्वर चाहता कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, अनंत जीवन। प्रार्थना करना एक महान चिंता करना अपनी प्रजा के लिए। दूसरी जो बात है, प्रार्थना मतलब है प्रेम करना। व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उससे वो रात दिन बातें करता है। आपके बीच में एक उदाहरण में रखता हूँ मैं। जैसे देखते हैं किसी भाई बहन का उनका मंगनी हो गया, उनका शादी तय हो गया है। शादी से पहले देखिए उनके जीवन में वो एक दूसरे से इतना फोन में बातें करते हैं, रात दिन सोते उठते बैठते, इवन बाथरूम में जा रहे हैं तब भी वहाँ फोन से वो बातें कर, इतना 24 घंटा उस व्यक्ति से बातें कर रहे। क्यों? उससे प्रेम करता है। और देखते शादी के बाद ऐसा जब होता है तो वही व्यक्ति उन्हीं दोनों बीच में ऐसा दुश्मनी पैदा होता है कि एक दूसरे से बात करना भी नहीं चाहते, किसी चेहरा भी देखना नहीं पसंद करते। उसी तरह प्रार्थना मतलब परमेश्वर से प्रेम करना। जितना आप प्रेम करते हैं उतना बातें करेंगे। यदि परमेश्वर प्रति आपके दिल में कोई प्रेम नहीं है, आप नहीं बातें करेंगे। और प्रार्थना मतलब होता है कि आपके दिल में परमेश्वर प्रति कितना प्रेम है। और जिसके दिल में प्रेम रहता है रात दिन बातें करता है बिना किसी रुकावट के। आप देख लीजिए, आप देखे भी होंगे अपने आसपास। इसे यीशु मसीह कहा, तो अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे बल, सारे शक्ति, सारे हृदय से प्रेम कर। प्रेम है तो आप रात दिन प्रार्थना करेंगे, 24 घंटा प्रार्थना करेंगे। यदि प्रेम नहीं है तो नो प्रेयर नो लव। इंसान साल में या महीना हफ्ता में थोड़ा से प्रार्थना कर लेते हैं, बस खत्म कहानी। प्रेम इज ए प्रेयर, प्रेयर इज ए लव। प्रार्थना प्रेम है, प्रेम प्रार्थना है। यीशु से यदि प्रेम करते हैं तो आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे, ज्यादा वचन पढ़ेंगे। यदि प्रेम नहीं है तो नो प्रार्थना नो वचन। धन्यवाद देखने सुनने के लिए। प्रभु आप
सभी को बहुत आशीष दे।